10 मुहर्रम 61 हिजरी ये वो दिन है जब करबला का दर्दनाक वाक़या पेश आया। रसूल अल्लाह के प्यारे नवासे हज़रत हुसैन और उनके ख़ानदान को शहीद कर दिया गया। तो आखिर क्यों हुई थी ये करबला की जंग, आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में, जिसका नाम है दास्तान करबला। हज़रत हुसैन की पैदाइश 626 ईस्वी में अरब के शहर मदीने में हुई। हज़रत हुसैन हमारे नबी के नवासे थे। आप हमेशा से ही ज़रूरतमंदों की मदद किया करते थे। आपने अपनी सारी दौलत ज़रूरतमंदों को दे दी। साल 632 ईस्वी में अल्लाह के रसूल पर्दा कर गए और उस वक्त हज़रत हुसैन की उम्र ज़्यादा नहीं थी। और जब हज़रत अली को खलीफा बनाया गया तो उस वक्त सिविल वॉर हुई थी, जो कि हज़रत हसन और हज़रत हुसैन के वालिद हज़रत अली और यजीद के वालिद हज़रत मुआविया के दरमियान हुई थी। और बाद में जब हज़रत अली को नमाज की हालत में शहीद कर दिया गया तो शाम में हज़रत मुआविया ने खुद को खलीफा बना दिया। हज़रत अली के बाद लोगों ने हज़रत हसन को खलीफा मान लिया, लेकिन मुसलमानों के बीच और लड़ाई ना हो इसलिए हज़रत हसन ने हज़रत मुआविया को खिलाफत दे दी। पर जब हज़रत मुआविया भी वफात पा गए तो हज़रत मुआविया के बेटे यजीद ने खुद को खलीफा बना लिया और लोगों से अपनी बैत कराने लगा। लेकिन हज़रत हुसैन ने यजीद की बैत करने से इनकार कर दिया, क्योंकि यजीद हर वो काम किया करता था जो कि इस्लाम में नाजायज़ था। और उस वक्त आलम इस्लाम में हज़रत हुसैन का मर्तबा बहुत ज़्यादा ऊँचा था। हज़रत हुसैन को कूफे से खत आने लगे कि कुछ लोग उनकी मदद चाहते हैं यजीद के खिलाफ खड़े होने के लिए। फिर हज़रत हुसैन ने मुस्लिम बिन अकील को कूफे का जायज़ा लेने के लिए भेजा। जब मुस्लिम बिन अकील कूफे पहुंचे तो देखा कि कूफे के लोग हज़रत हुसैन को खलीफा बनाना चाहते हैं। कूफे के दिन अच्छे हालात देखकर मुस्लिम बिन अकील ने हज़रत हुसैन की तरफ एक खत रवाना किया कि वो बिना वक्त ज़ाया किए कूफे की तरफ रवाना हो जाएं। लेकिन तब तक यजीद को खबर हो चुकी थी। उसको डर था कि कहीं कूफे के लोग उसका तख्ता पलट ना कर दें। फिर यजीद को जुल्म की वजह से कई सारे लोगों ने हज़रत हुसैन का साथ छोड़ दिया, यहाँ तक कि मुस्लिम बिन अकील को भी अपनी जान बचाना मुश्किल हो गया था। और बाद में मुस्लिम बिन अकील और उनके दोनों बेटों को शहीद कर दिया गया। फिर हज़रत हुसैन 72 लोगों के साथ कूफे के लिए रवाना हुए। यजीद को जब खबर मिली तो उसने एक बहुत बड़ा लश्कर हज़रत हुसैन की तरफ रवाना किया। हज़रत हुसैन का सामना यजीद की फ़ौज से हुआ। हज़रत हुसैन कूफा से कुछ दूर एक जगह पर ठहर गए, जो कि एक रेगिस्तान था जहाँ ज़र्रा बराबर भी पानी नहीं था, और उस जगह का नाम था करबला। हज़रत हुसैन ने जहाँ खेमे लगाए थे उस जगह को यजीद की फ़ौज ने घेर लिया। हज़रत हुसैन ने जब पानी मांगा तो यजीद की फ़ौज ने इनकार कर दिया पानी देने से। हज़रत हुसैन के साथ उनके छोटे छोटे बच्चे भी मौजूद थे। हज़रत हुसैन और उनके 72 साथी कई दिनों से प्यासे थे उस रेगिस्तान की धूप में। कुछ वक्त बाद हज़रत हुसैन ने इस फ़ौज के खिलाफ लड़ने का फैसला किया। हज़रत हुसैन और उनके कुछ साथी लड़ने के लिए गए। हज़रत हुसैन के साथियों ने ना जाने कितने यजीद के सिपाहियों को कत्ल किया और ख़ुद भी शहीद हो गए। फिर हज़रत हुसैन के भतीजे कासिम बिन हसन ने लड़ने का फ़ैसला किया, लेकिन हज़रत हुसैन ने उनको लड़ने जाने से मना कर दिया, क्योंकि उनकी उम्र बहुत कम थी। हज़रत हुसैन ने कहा कि कासिम, मैं तुम्हें नहीं भेज सकता क्योंकि तुम मेरे भाई हसन की निशानी हो। फिर कासिम बिन हसन ने एक ताबीज़ निकाला और कहा कि ये मुझे मेरे अब्बा जान ने दिया था, और कहा था कि इस ताबीज़ को मुश्किल वक्त में खोलना। और जब ताबीज़ खोला तो उसमें लिखा था कि मेरे बेटे कासिम, अगर हुसैन पर कभी कड़ा वक्त आ जाए तो तुम हमेशा हुसैन के साथ रहना। और हज़रत हुसैन ने हज़रत कासिम को लड़ने भेज दिया। और फिर हज़रत कासिम बिन हसन लड़ने गए। एक एक करके कासिम बिन हसन ने न जाने कितने यजीदियों को कत्ल किया। फिर एक तीर आया और कासिम के गले पर लग गया और आपने शहादत नसीब की। हज़रत अली के बहादुर बेटे अब्बास, जो कि अपने भतीजों की प्यास देख न सके और पानी लेने के लिए चल दिए। हज़रत अब्बास को अपनी ओर आता देख यजीद की फ़ौज में भगदड़ मच गई। किसी में इतनी हिम्मत न थी कि कोई हज़रत अब्बास का सामना कर सके। हज़रत अब्बास ने हज़रत हुसैन का झंडा उठा रखा था, इसलिए उन्हें अलमदार भी कहते थे। हज़रत अब्बास पानी के करीब पहुँचते हैं, पानी हाथ में लेते हैं और कहते हैं कि हुसैन के बिना ये ज़िंदगी किस काम की, और पानी छोड़ देते हैं। और पानी लेकर वो मस्किज़े में जाने लगते हैं। उधर यजीदी फ़ौज गीदड़ों की तरह छुपी थी। तीर आता है और मस्किज़े पर लगा और पानी बहने लगा। उन्होंने धोखे से हज़रत अब्बास के हाथ को शहीद कर दिया और हज़रत अब्बास को शहादत नसीब हुई। इमाम हुसैन के भतीजे को भी शहीद कर दिया गया और फिर इमाम हुसैन के कई सारे साथी भी शहीद हो गए। फिर हज़रत हुसैन खुद लड़ने पहुँचे और इमाम हुसैन का सामना करना किसी के भी बस की बात नहीं थी। हज़रत हुसैन भूखे प्यासे लड़ते रहे, उनका सामना करने की हिम्मत किसी के अंदर भी नहीं थी। और उसकी वजह थी कि वह मौला अली के बेटे थे। और जब इब्ने साद ने देखा कि ये हुसैन है तो उसे यकीन हो गया कि हुसैन का सामना नहीं किया जा सकता। उसने अपने सिपाहियों को हुक्म दिया कि सब एक साथ हमला करें, पर सब नाकाम लौटे। तो हज़रत हुसैन लड़ रहे थे कि असर की नमाज का वक्त हो गया और उन्होंने मैदान में ही नमाज अदा करने का फैसला किया। और यजीद की फ़ौज को वो मौका मिल गया जिसका उसे इंतज़ार था।
اور جب حضرت حسین سجدے میں گئے تو اس چیز کا فائدہ اٹھاتے ہوئے یزید کی فوج نے امام حسین کو شہید کر دیا اور امام حسین نے شہادت نصیب کی۔ اس جنگ کے بعد یزیدی خوش ہو رہے تھے، وہ امام حسین اور ان کے ساتھیوں کے سر کو اپنے نیزوں پر بلند کر رہے تھے، اور اس کے بعد وہ لوگ خاتونوں کی طرف بڑھنے لگے۔ خیمے میں حضرت زینب اور حضرت ام کلثوم موجود تھیں، جو کہ امام حسین کی بہن تھیں اور ہمارے نبی کی نواسی تھیں، اور حضرت زین العابدین حضرت امام حسین کے آخری بیٹے تھے۔ اس کے بعد ان سب لوگوں کو کوفے سے ہوتے ہوئے دمشق لے جایا گیا اور پورے شہر کو سجایا جا رہا تھا کہ ہم نے جنگ جیت لی ہے۔ ارے کہاں ہے تمہاری فتح؟ آج 1400 سال بیت چکے ہیں، لیکن کربلا پر جھنڈا حسین کا ہی لہرا رہا ہے، کربلا پر قبضہ حسین کا ہی ہے۔ کربلا کی جنگ کے بعد یزیدی اعلان کر رہے تھے چیخ چیخ کر، فتح مبین فتح مبین، کہہ رہے تھے کہ ہم نے جنگ جیت لی ہے۔ ارے کہاں ہے تمہاری فتح؟ آج 1400 سال بیت چکے ہیں، پر کربلا پر قبضہ حسین کا ہی ہے۔ 1400 سال بعد بھی کربلا پر جھنڈا حسین کا ہی لہرا رہا ہے۔